अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिवायतों में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में बनवाया तो शैतान उनके चक्कर लगाता और उन्हें ठोक बजा कर देखता, और जब आवाज़ आती तो कहता कि ये तो बड़ा खोखला है, ये तो अपने नफ्स पर बड़ा कमज़ोर है, मैं इस पर बहुत आसानी से काबू पा लूँगा। यानी शैतान को भी हमारी कमियां, हमारी गलतियां और हमारे ऐबों का पता है, लेकिन एक हम हैं कि अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को और अपने ऐबों को देखते ही नहीं। और कैसे देख सकते? क्योंकि हमारी नज़र तो अक्सर दूसरों की गलतियों पर, ऐबों पर और कमियों पर होती है कि कब किसी की एक गलती, एक ऐब नज़र आ जाए तो हम उसके बाल की खाल निकाल दें, है ना? ज़रा सोच के देखिए, जब हम अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं तो क्या हमारी इबादत 100% सही होती है? उसमें कोई गलती नहीं होती? क्या हमारे सिजदे दुनियावी ख्यालों से पाक होते हैं? क्या हम वैसी ही इबादत करते हैं जैसी अल्लाह चाहता है? बिल्कुल नहीं। जैसी अल्लाह चाहता है वैसी इबादत हम में से कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अल्लाह बहुत ही रहीम और करीम है। अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को भी कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की इबादत का तरीका बाद में, पहले उसकी नीयत देखते हैं, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा रहम करने वाला है और रहम करने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कम ना है। जब आप ताइफ गए तो आपके साथ बड़ा बदतरीन सुलूक किया गया, लेकिन आपने बदला नहीं लिया। आप चाहते तो फरिश्तों को हुक्म देते और वो दोनों पहाड़ों में वो बस्ती रेजे रेजे हो जाती, लेकिन आपने उन्हें बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उनके हक में दुआ की। ये हमारे नबी की शान थी। हमारे नबी की शान और रहम तो इतना बड़ा है कि आपने अपने प्यारों के कातिलों को भी माफ कर दिया। हमारे नबी ने अपनी उम्मत को माफ करना सिखाया है, माफी मांगने वाले को कत्ल करना नहीं सिखाया। अभी अभी हाल ही में एक बयान सामने आया है मौलाना मुफ्ती तारिक मकसूद साहब का। जो भी उनसे गलती हुई या उनके बोलने के तरीके में गलती हुई, तो आपने अल्लाह से और अवाम से सच्चे दिल से तौबा की, और माशाल्लाह अल्लाह सच्चे दिल की तौबाओं को जरूर कबूल करता है। अल्लाह तो वो है जो रोजे कयामत शैतान को भी एक मौका देगा। तो फिर मौलाना मुफ्ती तारिक मकसूद साहब जैसे को क्यों नहीं, जबकि अल्लाह ने आपसे इतना दीन का काम लिया और आपने इतने दिल से दीन की खिदमत की और दीन को कोने कोने में पहुंचाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी। तो अल्लाह ऐसे को एक मौका क्यों नहीं दे सकता, है ना? जब आपने माफी मांगी तो अब ये मामला अल्लाह और उनके बीच का है। हम अवाम का कोई काम नहीं कि हम इसमें दखल अंदाजी दें। अब अल्लाह और उनके बीच की बात है। और वैसे भी मौलाना मुफ्ती साहब ने जो माफी मांगी तो उनकी इज्जत और भी बढ़ गई, क्योंकि अल्लाह माफी को खूब पसंद करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी भी चैन नहीं, उनको अभी भी सुकून नहीं। तो याद रखे, अगर ऐसे औलमा और ऐसे आलिम अगर बैंड हो गए तो फिर मार्केट में हलवे और मांडे की दुकानें खूब कसरत से लगेगी और आवाम भी गुमराह हो जाएगी, है ना? गलती तो किसी से भी होती है। अल्लाह हम सब की गलतियों को और खताओं को माफ करे और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की नेक हिदायत और तौफीक से नवाजे। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।